सच्ची श्रद्धा और दिखावे की भक्ति, इसमें आखिर फर्क क्या है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ना किसी बहुत भारी भरकम ग्रंथ में नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधी-साधी दिल को छू लेने वाली कहानी में छिपा है। तो चलिए, आज इसी कहानी के सफर पर चलते हैं। ये कुछ शब्द हर रोज एक बूढ़ी अम्मा के घर में गूंजते थे। समझिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी की पूजा, उनकी पूरी आस्था का सार था। तो कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला की। और उनकी जो आस्था थी ना, वो उनकी मुश्किल भरी परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा मजबूत थी। वो बहुत गरीब थीं, मतलब एक छोटी सी झोपड़ी के सिवा उनके पास सच में कुछ नहीं था। लेकिन उनका दिल भगवान कृष्ण के लिए एक ऐसी अटूट श्रद्धा से भरा था कि दुनिया की सारी दौलत उसके सामने फीकी पड़ जाए। यही तो उनकी असली संपत्ति थी। और उनकी भक्ति का तरीका भी उन्हीं की तरह एकदम सरल था। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं, कोई दिखावा नहीं। हर रोज बिना एक भी दिन चूके वो बस एक रोटी बनाती और उसे अपने प्यारे कान्हा को भोग लगाती। पर दुनिया अक्सर ऐसी सादगी पर सवाल उठाती है ना? गांव वाले उन पर हंसते थे, ताने कसते थे, कहते थे, अरे अम्मा, क्या लगता है भगवान खुद आकर तुम्हारी ये सूखी रोटी खाएंगे क्या? मतलब उनकी आस्था का रोज मजाक बनता था। और फिर एक दिन उनकी इसी आस्था की असली परीक्षा हुई। वो दिन आ ही गया जब विश्वास को कर्म में बदलने का समय था। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब एक थका हारा भूखा प्यासा मुसाफिर उस गांव में पहुंचता है। और उसका आना कोई महज इत्तेफाक नहीं था, बल्कि शायद उस अम्मा की भक्ति को परखने का एक जरिया था। अम्मा ने उस भूखे इंसान को देखा और एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वो रोटी जो उन्होंने इतने प्यार से अपने कृष्ण के लिए रखी थी, उन्होंने फौरन उस मुसाफिर को दे दी। अपने भगवान का भोग एक भूखे के पेट में चला गया। उस मुसाफिर ने रोटी लेकर सिर्फ शुक्रिया नहीं कहा, उसने अम्मा की आंखों में देखा और बोला, आपकी भक्ति सच्ची है। ऐसा लगा मानो वो कोई आम इंसान था ही नहीं, बल्कि उनके भाव को पहचानने वाला कोई दिव्य दूत हो। और यहीं यहीं इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा हुआ है। वो सबक जो हमें भक्ति के असली मतलब तक ले जाता है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि सच्ची भक्ति किसी मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद में नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद की सेवा में बसती है। भूखे को भोजन कराना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। और ये फर्क कितना साफ है, देखिए। एक तरफ है दिखावे का प्रसाद, जिस पर दुनिया हंसती है, मजाक उड़ाती है, और दूसरी तरफ है दिल से की गई सेवा, एक छोटा सा विनम्र काम जिसे सराहना मिलती है। एक का ध्यान वस्तु पर है, दूसरी तरफ ध्यान सिर्फ हृदय के भाव पर है। अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंचती है। वो मोड़ जब अम्मा के कर्म को स्वयं भगवान की तरफ से मंजूरी मिलती है। दिन भर की घटनाओं के बाद जब वो रात में सो रही थीं, तो उन्हें एक बहुत ही प्यारा सपना आया। और सपने में कोई और नहीं, खुद उनके कान्हा, उनके कृष्ण उनके सामने खड़े थे। और कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, अम्मा, आज मैंने तुम्हारे हाथों से खाया। हमेशा याद रखना, सच्ची भक्ति सेवा ही है। सोचिए, वो रोटी उस मुसाफिर तक नहीं, बल्कि सीधे भगवान तक पहुंची थी। ये शब्द उस अम्मा की सालों की आस्था की जीत थे। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्ची भावनाओं और निस्वार्थ कर्म का फल हमेशा मिलता है, भले ही किसी और रूप में मिले। अगली सुबह जब अम्मा की आंख खुली, तो उनकी झोपड़ी के बाहर एक चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था। उनके आंगन में अनाज से खचाखच भरी एक टोकरी रखी हुई थी। एक रोटी के बदले भगवान ने उनका पूरा भंडार ही भर दिया था। और यही यही इस पूरी कहानी का सार है, इसका निचोड़ है कि ईश्वर को हमारे बड़े बड़े चढ़ावे या कीमती चीजें नहीं चाहिए। उन्हें तो बस एक सच्चा, निस्वार्थ और प्रेम से भरा हुआ दिल चाहिए। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सेवा का वो कौन सा छोटा सा काम हो सकता है जो किसी भी बड़े से बड़े चढ़ावे से बढ़कर हो। वो कौन सी एक रोटी है जो हम किसी जरूरतमंद को देकर सच्ची भक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जरा सोचिएगा।